हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इसके रीजनिंग क्लासेस में। और मैं हूं सुजीत कुमार। आज हम पढ़ेंगे सेलुलिज्म। और विद्यार्थी जी, इस सेलुलिज्म में ये 5वां वीडियो है। सेलुलिज्म का ये 5वां वीडियो है और इसमें जानेंगे कि एक कथन से किस तरह से फिगर बनता है, एक कथन का किस तरह से फिगर बनता है और इससे मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलता है। तो जरा इसका हम फिगर बनाते हैं। थोड़ा सा ये अल्टर है। हम शुरू में बता दिए थे कि आपको कथन हर तरह का देंगे और हर तरह से परिपूर्ण जब हो जाएगा फिगर बनाने के लिए तो फिर आपसे सवाल नहीं छूटेगा। तो देखिएगा, यहाँ पर एक कथन में बोल रहा है कि सभी लड़का लड़की है, सभी लड़का लड़की है। तो इसका फिगर बनाते हैं। तो ये लड़का का घर है, ये किसका घर है? ये लड़का का घर है। और बोला बाबू कि सभी लड़का लड़की है। तो सभी लड़का को घेर करके इस तरह से, और यहाँ पे यदि हम यहाँ पे लड़की को लिख देते हैं तो क्या सभी लड़का लड़की है, ऐसा कहना सही कि गलत? ऐसा कहना सही है। फिर आगे बोल रहा है कि सभी लड़का तेज है, सभी लड़का तेज है। तो हम बताए थे बाबू कि यहाँ पर सभी लड़का तेज बोल रहा है। तो यदि इसको इस तरह से घेर करके ऐसे बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा कि सभी लड़का तेज है, इस तरह से बना दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि बोला है कि सभी लड़का तेज है। तो सभी लड़का तो तेज हुआ, लेकिन क्या इसमें सभी लड़की तेज ऐसा बोला है क्या? नहीं बोला है। और यहाँ पर देखिए सभी लड़की तेज है, यहाँ पर घेरा गया है। तो यहाँ पर इस तरह से गलत हो जाएगा। तो इसे बनाएंगे कैसे? तो देखिएगा, इसे आप इस तरह से बनाइएगा, इसे इस तरह से बनाएंगे। यदि लड़का को इस तरह से यहाँ पे इस तरह से ऐसे घेर दीजिएगा ऐसे करके, और यहाँ पे तेज को लिख दीजिएगा, तो क्या सभी लड़का तेज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, सभी लड़का तेज हो गया है। फिर आगे बोल रहा बाबू कि सभी बच्चा तेज है, सभी बच्चा तेज है। तो जितना भी बच्चा है वो तेज के पर्सनल एरिया में रहेगा, ना कि विवादित एरिया में। तो तेज का घर बाबू यहाँ से यहाँ तक है, तेज का घर यहाँ से यहाँ तक है। यदि बच्चा को यहाँ पर रखते हैं तो तेज के अंदर में तो होगा, लेकिन वो लड़का के अंदर में हो जाएगा, यानी विवादित एरिया में चल जाएगा, यानी कि विवादित एरिया में चला जाएगा। तो यहाँ पर बच्चा को तेज के पर्सनल एरिया में रखना है, यानी कि यहाँ पर ये जो भाग है वो तेज का पर्सनल एरिया है। तो यदि बाबू बच्चा को यदि हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं और इस तरह से घेर देते हैं, तो क्या सभी बच्चा तेज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया है। अब यहाँ पे ये कथन का फिगर बन गया, ये कथन का फिगर बन गया। अब हम जानेंगे यहाँ से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलेगा। तो जरा बच्चा की तरह यहाँ पर समझिए, पहले थोड़ा सा एकदम सिस्टमैटिक तरीका से आइए। तो सबसे पहले कौन है? बच्चा है। तो सबसे पहले बच्चा है, उसके बाद तेज है, उसके बाद लड़का है, उसके बाद लड़की है, उसके बाद लड़की है। तो यहां पर देखिएगा, ये बच्चा है जो तेज के अंदर में है, बच्चा तेज के अंदर में है। तो यहां पर बताए थे बढ़िया से, इस तरह से फिगर बनाए थे कि जैसे देखिए यहां पर ये बच्चा है, ये क्या है? ये बच्चा है। और ये बाहर वाला बाबू तेज है, बाहर वाला क्या है? तेज है। तो हम बताए थे कि अंदर से बाहर की ओर दो बात बोलता है, अंदर से बाहर की ओर दो बात बोलता है और बाहर से अंदर की ओर एक बात बोलता है। तो यहां पर बच्चा बोलेगा तेज से कितना बात? दो बात। और तेज बोलेगा बच्चा से कितना बात? एक बात। तो यहां पर बच्चा बोलेगा तेज से कि सभी बच्चा तेज है, फिर एक बात और बोलेगा कि कुछ बच्चा तेज है, फिर तेज बोलेगा बच्चा से कि कुछ तेज बच्चा है। तो यहां से बाबू, यहां से ये तेज और बच्चा में 3 निष्कर्ष निकला। कितना निष्कर्ष? 3 निष्कर्ष। अब जरा अब आइए तेज पे, बच्चा को ब्लॉक कीजिए। अब आइए तेज पे। और हम बढ़िया से बताए थे कि जिसका टच जिससे रहेगा उसी से बात करेगा, जिससे टच नहीं रहेगा उससे बात नहीं करेगा। जैसे यहां पर देखिएगा, क्या बच्चा का टच क्या लड़का से है क्या? नहीं है। क्या बच्चा का टच क्या लड़की से है क्या? नहीं है। तो बच्चा ने लड़का और लड़की से बात नहीं करेगा। तो यहां पर आइए, अब बच्चा को छोड़िए, बच्चा को ब्लॉक कीजिए। अब आइए तेज पे। तो तेज का टच देखिए लड़का से है और तेज का टच लड़की से भी है। तो सबसे पहले यहां पर लड़का का घर बाबू यहां से यहां तक है और तेज का घर यहां से यहां तक है, यानी इस तरह से देखिए। जैसे यहां पर ये लड़का का घर है, ये किसका घर है? ये आपका लड़का का घर है, इस तरह से लड़का का घर है। और यहां पे इस तरह से ये आपका तेज का घर है, तेज का घर है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि लड़का अंदर में है और तेज बाहर में है, भले फिगर पलटा हुआ है। तो यहाँ पर तेज लड़का अंदर में है और तेज बाहर में है। तो अंदर से बाहर की ओर दो बात बोलता है और बाहर से अंदर की ओर कितना बात बोलता है?
एक बात बोलता है, यानी कि यहाँ पर तेज और लड़का में दो, यहाँ पर तीन बात आएगा। कितना बात आएगा? तीन बात आएगा। लड़का बोलेगा तेज से कि सभी लड़का तेज है, और एक बात और बोलेगा कि कुछ लड़का तेज है। फिर तेज बोलेगा बाहर वाला अंदर वाला से, तेज बोलेगा लड़का से कि कुछ लड़का, सॉरी, कुछ तेज लड़का है, कुछ तेज लड़का है। तो यहाँ पर बाबू तेज और लड़का में कितना बात आया? तीन बात आया। तेज और लड़का में तीन बात आया। अब यहाँ पर तेज को ब्लॉक कीजिए, तेज को ब्लॉक कीजिए। अब आइए, सॉरी, तेज को अभी छोड़िए नहीं, तेज को अभी छोड़िए नहीं। कब तक? जब तक कि उससे पूरा बात होना जाए तब तक। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर तेज और लड़का में तो बात हो गया, क्या तेज और लड़की में टच नहीं है क्या? है। इस तरह से देखिए, यदि बात का मतलब मान लीजिए बाबू कि यहाँ पर ये तेज का घर यहाँ से यहाँ तक है, और ये लड़की का घर यहाँ से यहाँ तक है, लड़की का घर यहाँ से यहाँ तक है, तो क्या तेज और लड़की में टच है कि नहीं है? और ये बीच में हम लड़का को लिख देंगे, यहाँ पर बीच में लड़का को लिख देंगे, तो ये वाला भाग लड़का का है, लेकिन और यहाँ से यहाँ ये लड़की का घर है, और यहाँ से यहाँ ये तेज का घर है, तो तेज का कुछ हिस्सा क्या लड़की में टच है कि नहीं है? यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ पर तेज और लड़की में बात होगा, वो भी सम में, वो भी सम में, यानी कि कुछ में। तो यहाँ पर तेज बोलेगा लड़की से कि कुछ तेज लड़की है, फिर लड़की बोलेगी तेज से कि कुछ लड़की तेज है, कुछ लड़की तेज है। तो यहाँ पर कुछ में बाबू आया कितना बात? दो बात, दो बात। अब तेज को ब्लॉक कीजिए, अब तेज को ब्लॉक कीजिए। अब आइए लड़का पे, अब आइए लड़का पे। तो देखिएगा, लड़का का घर यहाँ से यहाँ तक है, लड़का का घर यहाँ से यहाँ तक है, और लड़की का घर यहाँ से यहाँ तक है। तो हम कह सकते हैं कि सभी लड़का जो है ये लड़की के अंदर में है, सभी लड़का लड़की के अंदर में है। तो यहाँ पर अंदर वाला बाहर वाला से दो बात बोलेगा, अंदर वाला बाहर वाला से दो बात बोलेगा, और बाहर वाला अंदर वाला से एक बात बोलेगा। कितना बात? एक बात। क्या बोलेगा? कि सभी लड़का लड़की है। फिर एक बात और बोलेगा कि कुछ लड़का लड़की है। फिर यहाँ पर लड़की बोलेगी लड़का से कि कुछ लड़की लड़का है, कुछ लड़की लड़का है। यानी कि लड़का और लड़के में बाबू कितना बात आएगा? तीन बात आएगा। यानी कि 3 3 6 3 9 2 11 बात। यानी कि यहाँ पर ये कथन से आपका मैक्सिमम 11 निष्कर्ष निकलेगा। कितना निष्कर्ष? 11 निष्कर्ष। जरा 11 निष्कर्ष को जरा हम बोर्ड पर लिख देते हैं, वहां से आपका बेनिफिट यही मिलेगा कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर बच्चा बोलेगा तेज से बाबू, बच्चा बोलेगा तेज से कि सभी बच्चा तेज है, सभी बच्चा तेज है। फिर एक बात और बोलेगा कि कुछ बच्चा तेज है, कुछ बच्चा तेज है। अब तेज बोलेगा बच्चा से, तेज बोलेगा बच्चा से कि कुछ तेज बच्चा है, कुछ तेज बच्चा है। फिर आगे यहाँ पर अब आइए तेज और लड़का में, तेज और लड़का में। तो लड़का अंदर में है और तेज बाहर में है। तो यहाँ पर लड़का बोलेगा कि सभी लड़का तेज है। फिर एक बात और बोलेगा कि कुछ लड़का तेज है, कुछ लड़का तेज है। फिर तेज बोलेगा लड़का से, तेज बोलेगा लड़का से कि कुछ तेज लड़का है, कुछ तेज लड़का है। अब यहाँ पर तेज और लड़का में बात हो गया। अब आइए तेज को लड़की से बात करवाइए, तेज को लड़की से बात करवाइए। तो यहाँ पर तेज बोलेगा लड़की से कि कुछ, सब में बोलेगा कि कुछ तेज लड़की है, कुछ तेज लड़की है। फिर एक बात और बोलेगा सर कि कुछ लड़की तेज है, कुछ लड़की तेज है, कुछ लड़की तेज है। तो यहां से बाबू आपका यहाँ पर तेज और लड़की में बात हो गया। अब यहाँ पर तेज को ब्लॉक कीजिए। अब आइए लड़का पे, तो लड़का और लड़की में बात करेगा। तो देखिए, तो यहाँ पर लड़का बोलेगा कि सभी लड़का लड़की है। फिर एक बात और बोलेगा कि कुछ लड़का लड़की है, कुछ लड़का लड़की है। फिर एक बात लड़की बोलेगी लड़का से कि कुछ लड़की
लड़का है, कुछ लड़की लड़का है। तो यहाँ से मेरे प्यारे साथियों टोटल 13 निष्कर्ष निकलता है और 13 निष्कर्ष को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। 13 निष्कर्ष को हम लिख दिए हैं। हमें आशा है कि आप सभी लोगों का यहाँ पर समझ में आ गया होगा और यहाँ पर आपको हर तरह से निष्कर्ष बताएं, हर तरह से निष्कर्ष बताएं। अब जरा आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाता है, कैसे एग्जाम में पूछता है उसे हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर जैसे एग्जाम में पूछता है एकदम हूबहू आपको दे देंगे और वहां पर सिखाएंगे कि किस तरह से बनेगा, तो वहां पर आपको ज्यादा समझ में आएगा। वहां पर सिर्फ आप यहाँ पर डायग्राम बनाइएगा और सही और गलत कीजिएगा और आपको पूरी तरह से वहां पर समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले आपको हम आइदर बताएंगे, उससे पहले आपको हम आइदर बताएंगे। तो यहाँ पे आइदर बताने के लिए इसे हम जरा यहाँ पर डिलीट करते हैं और पहले हम आइदर यहाँ पर नोट्स लिखा देते हैं कि किस तरह से आइदर लगता है। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी आइदर पे कि यहाँ पर आइदर किसे कहते हैं और आइदर किस तरह से आपके क्वेश्चन में लगता है। तो यहाँ पर आइदर का यहाँ पर दिया हुआ है इसका परिभाषा कि जब कभी निगेटिव निष्कर्ष गलत हो जाए, जब कभी निगेटिव निष्कर्ष गलत हो जाए तो वह निगेटिव निष्कर्ष का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लेकर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लेकर वैसे पॉजिटिव निष्कर्ष के साथ टकराते हैं, वैसे पॉजिटिव निष्कर्ष के साथ टकराते हैं जो भी नियमतः गलत होता है, जो भी नियमतः गलत होता है। साथ ही साथ उसका भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वही होता है जो निगेटिव निष्कर्ष का आइदर कहलाता है, जो निगेटिव निष्कर्ष का आइदर कहलाता है। आपको आम इमली पता नहीं चला होगा कि यहाँ पर ये क्या क्या बोला है, लेकिन आपको टेंशन लेना नहीं है। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझिए और यहाँ पर भी नहीं समझे तो आपको डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर समझाएंगे, वहां पर पक्का आपको हम समझा देंगे, वहां पे पक्का हम आपको समझा देंगे। तो यहाँ पर बोला था बाबू कि यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है कि एगो निगेटिव एगो पॉजिटिव। एकदम शॉर्ट में यहाँ पर 3 बात याद रखना है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों का दोनों गलत, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, तो आइदर के केस में जाएगा, तो आइदर के केस में जाएगा। यानी कि पहला में रखना याद रखना है 1 नंबर में कि एगो निगेटिव एगो पॉजिटिव होना चाहिए, एक निगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए और दोनों का दोनों गलत होना चाहिए और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। तो आपको लग रहा होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं किसको, तो यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर ये ए बी है, यहाँ पर ये ए बी है और यहाँ भी ए बी है, तो इसे बोला जाता है सब्जेक्ट और इसे बोला जाता है ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर ए को बोला जाता है सब्जेक्ट और ओ को बी को बोला जाता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर यदि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो यहाँ पर तो इसी को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोला जाता है। जैसे यहाँ पर ए बी है और यहाँ भी ए बी है तो वहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हुआ। यदि यहाँ पर बाबू ए बी है और नीचे में रह जाता बी सी, नीचे में रह जाता बी सी, तो वहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं होता, सेम नहीं होता। और जितना भी हम बात बोले हैं कि यहाँ पर एगो निगेटिव एगो पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों का दोनों गलत होना चाहिए, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, तो आइदर के केस में जाएगा। यदि ये तीन नियम में एक भी इधर उधर हो गया तो फिर आइदर नहीं लगेगा, तो आइदर नहीं लगेगा। वहां पर तीनों को उसमें होना जरूरी है, तीनों का होना जरूरी है। और यहां पर एक बात बताए थे कि यहां पर यदि सवाल बना रहे हैं, सवाल हम बना रहे हैं, जैसे कहने का मतलब हुआ कि आपके कथन में विद्यार्थी जी इस तरह से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये 1 नंबर गलत हो गया, 2 नंबर गलत हो गया, 3 नंबर सही हो गया, 3 नंबर सही हो गया, तो सही वाला को बाबू और में जोड़ना है, सही वाला को और में जोड़ना। देखिए यहाँ पर सही वाला को और या तथा में जोड़ना है, यानी और का दूसरा रूप होता है तथा, और का दूसरा रूप होता है तथा। और यहां पर जब ये दोनों एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों का दोनों गलत, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो गया, यानी आइदर लग गया, तो उसे जोड़ना है या में। क्या जोड़ना है? या में। या में जोड़ के इसे सही करना है। और या का दूसरा रूप होता है विद्यार्थी जी, या का दूसरा रूप होता है अथवा। क्या होता है? अथवा। यानी कहने का मतलब हुआ कि या के जगह पर अथवा भी दे सकता है और अथवा की जगह पर या भी दे सकता है, यहां पर या भी दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप लोग को कुछ कुछ समझ में आया होगा, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए। एक सवाल हम बताते हैं आइदर पर और वहां से पक्का की क्लियर कर देंगे। एक सवाल बताएंगे,
एक सवाल से क्लियर नहीं होगा, 2 को बताएंगे, 2 को नहीं होगा, 3 को बताएंगे, 3 को होगा, 4 को बताएंगे, लेकिन आपको हम आइदर हर हाल में क्लियर कर देंगे, हर हाल में क्लियर कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यही बात पर एक सवाल दे दिया जाता है आइदर पे। तो इसे जरा मिटाते हैं और आइदर वाला सवाल हम समझते हैं। अब देखिएगा विद्यार्थी, यहाँ पे ये आइदर वाला सवाल किस तरह से बनता है, एकदम आपके एग्जाम में बाबू इसी तरह से हूबहू दे देगा, एकदम हूबहू ऐसा ही दे देगा। ये आपका कथन दे देगा, निष्कर्ष दे देगा और नीचे में ऑप्शन दे देगा और रंगने वाला दे देगा। और वहाँ पर आप किस तरह से बनाइएगा, आप किस तरह से बनाइएगा, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर कथन का फिगर बनता है, कथन का फिगर बनता है। तो जो कथन में कह रहा है उसका पहले फिगर बना देंगे। तो यहाँ पर बोला बाबू कि सभी शर्ट पैंट है, सभी शर्ट पैंट है। तो यहाँ पर ये शर्ट का घर है, ये किसका घर है, ये शर्ट का घर है। और बोला है बाबू, बोला है कि सभी शर्ट पैंट है। तो शर्ट को पूरा को घेर करके और इस तरह से बाबू यहाँ पर यदि हम पैंट को लिख देते हैं तो क्या सभी शर्ट पैंट है, ऐसा कहना सही कि गलत, ऐसा कहना सही है। फिर आगे बोल रहा है कि सभी कॉटन पैंट है, सभी कॉटन पैंट है। तो यहाँ पर बोला बाबू कि सभी कॉटन पैंट है, तो जितना भी कॉटन है वो पैंट के पर्सनल एरिया में रहेगा, ना कि विवादित एरिया में रहेगा। तो देखिएगा, यदि यहाँ पर कॉटन को रखते हैं तो यहाँ पर ये विवादित एरिया में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शर्ट का घर है। और ये आपको जो यहाँ पर बचा हुआ है ये पैंट का पर्सनल एरिया है, ये पैंट का पर्सनल एरिया है। तो यदि कॉटन को बाबू यहाँ पे रख देते हैं, कॉटन को यदि हम यहाँ पे रख देते हैं और इस तरह से घेर देते हैं, तो क्या सभी कॉटन पैंट के अंदर में हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। यानी सभी कॉटन पैंट है, ऐसा कहना सही कि गलत, ऐसा कहना सही है। हालांकि ऐसा निष्कर्ष भी आपको हम बताए हैं कि वहाँ से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलेगा। तो यहाँ से बाबू यहाँ पर मैक्सिमम 6 निष्कर्ष निकलेगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, पैंट के अंदर में शर्ट है और पैंटे के अंदर में कॉटन भी है। तो हम बताए थे कि अंदर वाला बाहर वाला से 2 बात बोलता है और बाहर वाला अंदर वाला से 1 बात बोलता है। यानी कि शर्ट और पैंट में बाबू कितना बात, 3 बात। और फिर जिस तरह से शर्ट बोलेगा पैंट से कि सभी शर्ट पैंट है और कुछ शर्ट पैंट है, और नीचे से बोलेगा पैंट बोलेगा शर्ट से कि कुछ पैंट पैजामा है, उसी तरह से यहाँ भी बात निकलेगा। यानी यहाँ पर कॉटन बोलेगा पैंट से कि सभी कॉटन पैंट है, फिर बोलेगा कुछ कॉटन पैंट है और कुछ पैंट कॉटन है, कुछ पैंट कॉटन है। तो यहाँ से बाबू 6 निष्कर्ष निकला। तो जो निष्कर्ष निकलता है वही आपका निश्चित रूप से सही होता है, जो निष्कर्ष यहाँ पर निकला वही आपका निश्चित रूप से सही है। और यहाँ पर आपका कुछ निष्कर्ष दिया हुआ है, यहाँ पर 4 निष्कर्ष दिया हुआ है, लेकिन ये चारों निष्कर्ष में कौन सही है और कौन गलत है हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है। वहाँ पर फिगर से पता होगा कि कौन सही है और कौन गलत है, फिगर से पता होगा कौन सही है और कौन गलत है। जो सही रहेगा उसे सही करेंगे और जो गलत होगा उसे हम गलत करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहला निष्कर्ष में बोल रहा है, पहला निष्कर्ष में बोल रहा है कि सभी कॉटन शर्ट है, सभी कॉटन शर्ट है। तो बताइएगा, शर्ट का यहाँ पर बोला सभी कॉटन शर्ट बोला है, तो कॉटन का घर बाबू यहाँ से यहाँ तक है और शर्ट का घर यहाँ से यहाँ तक है। क्या सभी कॉटन शर्ट के अंदर में है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर ये गलत होगा, ये क्या होगा, ये गलत होगा, गलत कर दिए हम। अब यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ कॉटन शर्ट नहीं है, कुछ कॉटन शर्ट नहीं है। तो यहाँ पर बोला बाबू कुछ कॉटन शर्ट नहीं है, तो कॉटन यहाँ पर है और शर्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर कुछ कॉटन शर्ट नहीं बोला है, ये भी बात आपका गलत है, ये भी बात गलत है। लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहा होगा विद्यार्थी जी कि यहाँ पर बोला कि कुछ कॉटन शर्ट नहीं है, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बात गलत है। हम यहाँ पर हम बोले कि हर चीज़ को हम बढ़िया से बताएंगे, तो यहाँ भी हम बढ़िया से बताएंगे। देखिए कैसे गलत है। यहाँ पे कथन जो है ये अफर्मेटिव है, ये कथन जो है अफर्मेटिव है। ऐसे भी आपको हम अभी निगेटिव वाला स्टेटमेंट नहीं बताए हैं सर, आपको अफर्मेटिव वाला स्टेटमेंट बताए हैं, एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव बताए हैं और एक पार्टिकुलर अफर्मेटिव बताए हैं, लेकिन यूनिवर्सल निगेटिव और पार्टिकुलर निगेटिव वाला भी नहीं बताए हैं। और ये फिगर यहाँ पर एक कथन जो है अफर्मेटिव का है और फिगर जो बना है अफर्मेटिव का बना है, अफर्मेटिव का बना है। तो अफर्मेटिव में जैसे ही निगेटिव आ जाएगा तो डायरेक्ट उसको गलत कीजिएगा,
उसे डायरेक्ट गलत करेंगे। गाय का सिंग बैल में नहीं और बैल का सिंग गाय में नहीं करेंगे। यहां पर बाबू अफर्मेटिव है, तब फिगर भी अफर्मेटिव बना है और इसमें बात डाल, यहां पर ये बात डाल दिया है निगेटिव, ये डायरेक्ट गलत करेंगे। जैसा ही देख लिए कि यहां पर नहीं लगा हुआ है यानी निगेटिव हो गया, तो डायरेक्ट क्या हुआ, गलत हो गया है। जैसे यहां पर बोल रहा आगे तीसरा नंबर में कि कुछ पैंट, यहां पर बोला है कि कुछ पैंट कॉटन नहीं है, कुछ पैंट कॉटन नहीं है। तो यहां पर बोल रहा विद्यार्थी जी कि कुछ पैंट कॉटन नहीं है, तो यहां पर देखिएगा यहां भी निगेटिव लगा हुआ है, तो ये भी आपका डायरेक्ट गलत होगा, डायरेक्ट गलत होगा। अब यहां पर देखिएगा बोल रहा कि कुछ पैंट शर्ट नहीं है, कुछ पैंट शर्ट नहीं है, तो यहां भी आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहां भी निगेटिव लगा हुआ है यानी नहीं लगा हुआ है। तो यहां पर चारों का चारों गलत हो गया है, चारों का चारों गलत हो गया है। तो यहां पे लगेगा आपको आइदर, यहां पे लगेगा आइदर, लेकिन आइदर कैसे लगेगा, यहां पर थोड़ा सा आपको एकदम गौर से ध्यान देना है, यहां पे गौर से ध्यान देना है। थोड़ा सा आइदर लगाने के लिए यहां पर कुछ लिखे थे हम, यहां पे कुछ लिखे थे और इसके पहले भी हम बताए हैं, इसके पहले भी बताए हैं कि यहां पर बता रहे थे कि एगो निगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए, यानी यहां पर ये लाइन जो है बाबू ये निगेटिव है और ये लाइन जो है आपका पॉजिटिव है। आपको लग रहा होगा कि ये लाइन निगेटिव कैसे हुआ, तो जिसमें नहीं लगा रहेगा, जिसमें देखिए नहीं लगा हुआ है तो वो आपका निगेटिव है, और जिसमें नहीं लगा हुआ है, इसमें देखिए नहीं लगा हुआ है तो ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। और हम बताए थे कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए और दोनों का दोनों बाबू गलत होना चाहिए, दोनों का दोनों गलत होना चाहिए। तो देखिए तो यहां पर दोनों का दोनों गलत हो गया, बाय चांस, मतलब कहने का मतलब हुआ किसी कारण से यहां पर दोनों का दोनों गलत हो जाएगा, दोनों का दोनों गलत हो जाएगा और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं किसको, तो यहां पर ए को कहते हैं सब्जेक्ट, यहां पर ए को कहते हैं सब्जेक्ट और बी को कहते हैं ऑब्जेक्ट, ए को कहते हैं सब्जेक्ट और बी को कहते हैं ऑब्जेक्ट। यानी यहां पर ए भी है और यहां भी ए भी है, यदि दोनों समान रहेगा तो आइदर में जाएगा, यदि ये दोनों समान नहीं रहेगा बाबू तो आइदर में नहीं जाएगा। जैसे यहां पर ये ए बी है और यहां पर रहता बी सी, यह रहता डी सी, तो यहां पर आइदर में नहीं जाता। यहां पे तीन बात हम बोले, तीन बात पर ध्यान देना है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों का दोनों गलत, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, तो आइदर के केस में जाएगा वरना नहीं जाएगा। ये तीन बात में एक बात भी इधर उधर हो गया तो आइदर नहीं लगेगा। कहने का मतलब हुआ मेरे प्यारे साथियों कि यहां पर जैसे एगो निगेटिव एगो पॉजिटिव तो हुआ और यहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो गया और यहां पर एगो सही हो गया एगो गलत हो गया, तो आइदर नहीं लगेगा, आइदर नहीं लगेगा। तीनों को रहना बहुत जरूरी है। अब देखिएगा यहां पर आइए, यहां पर आइएगा तो आइदर लगता है कि नहीं लगता है। तो यहां पर ये लाइन जो है बाबू, ये लाइन जो है ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है, तो बाबू ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। और ये तीनों में नहीं लगा हुआ है तो ये बाबू तीनों का तीनों आपका निगेटिव है, तीनों का तीनों निगेटिव है। अब आप यहां पर देखना है कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों का दोनों गलत, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम पहला को दूसरा के साथ देखते हैं, यहां पे पहला को दूसरा के साथ देखते हैं कि यहां पर तीनों नियम लगता है कि नहीं। तो देखिएगा यहां पर एगो निगेटिव और एगो पॉजिटिव है कि नहीं। देखिए तो ये लाइन आपका निगेटिव है और ये लाइन आपका पॉजिटिव है, तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव और दोनों का दोनों गलत है कि नहीं है, दो नियम लग गया, एक निगेटिव एक पॉजिटिव एक नियम, दोनों का दोनों गलत दो नियम, और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, यानी कहने का मतलब यहां पर कॉटन शर्ट है और यहां भी कॉटन शर्ट है तो आइदर में जाएगा, क्योंकि यहां पर दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बाबू सेम हो गया है, सेम हो गया है तो आइदर के केस में जाएगा। यदि यहां पर एक भी इधर उधर होता तो आइदर के केस में नहीं जाता। अब यहां पर एक और दो को आइदर में जोड़ेंगे, यानी कि यहां पर इस तरह से जोड़ेंगे और यहां पर या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, या लगाएंगे, और या का दूसरा रूप होता है बाबू अथवा, क्या होता है अथवा, और या में जोड़ के इसे हम सही करेंगे, या में जोड़ के इसे हम सही करेंगे। अब जिस ऑप्शन में आपको या में यानी एक या दो आपका आंसर रहेगा, वही आपका, जिस ऑप्शन में एक या दो रहेगा या के जगह पर अथवा भी रह सकता है तो वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। जैसे कहने का मतलब वो देख लीजिए, यहां पर एक या दो, तो एक या दो किस ऑप्शन में है,
देखिएगा आपको 2 नंबर में है, यहाँ पर 1 अथवा 2 है, 1 अथवा 2 अनुसरण करता है, यानी अथवा का मतलब होता है या, अथवा का मतलब या होता है, इसी जगह पर या भी रह सकता है, अथवा भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपका आंसर होगा विद्यार्थी जी 2 नंबर। कितना नंबर? 2 नंबर। यदि सपोज डेट बाबू, यहां पर यदि इसके मतलब फर्स्ट को सेकेंड के साथ आइदर नहीं लगता तो हम फर्स्ट को थर्ड के साथ देखते हैं, फर्स्ट को थर्ड के साथ देखते हैं, क्योंकि ये भी निगेटिव है और ये पॉजिटिव है और ये दोनों का दोनों गलत है, दोनों का दोनों गलत है, तो दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर कॉटन शर्ट है और तीसरा में यहाँ पर पैट कॉटन है, क्या आइदर लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक नियम तो लगा, 2 नियम भी लग गया, यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं हुआ, आइदर नहीं लगेगा। 1 और 3 में आइदर नहीं लगेगा। जरा 1 और 4 में देख लेते हैं, क्योंकि एगो निगेटिव एगो पॉजिटिव तो है, ये है और दोनों का दोनों गलत भी है। क्या दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है? देखिए यहाँ पर कॉटन शर्ट है, यहाँ पर कॉटन शर्ट है, शर्ट तो है लेकिन कॉटन है नहीं है, तो यहाँ पर भी आइदर नहीं लगेगा, यहाँ भी आइदर नहीं लगेगा। यानी आइदर इसमें लगेगा विद्यार्थी जी तो 1 या 2 में लगेगा, 1 या 2, यानी इसका आंसर देना है 1 अथवा 2, 1 अथवा 2। हमें आशा है बाबू कि आपको आइदर वाला सवाल, यहाँ पर मात्र अभी हम एक ही सवाल बताए हैं, उसके बाद भी हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि इतना पर भी समझ में नहीं आया है तो टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन नहीं लेना है, आपको हर तरह से आइदर क्लियर करना मेरा काम है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ यहां पर आपका काम है कि यहां पर गौर से ध्यान देना। एक सवाल में क्लियर नहीं हुआ, हम 2 को बताएंगे, 2 को नहीं हुआ हम 4 को बताएंगे, 6 को बताएंगे, लेकिन एकदम आपके दिमाग में सेट कर देंगे, आपके दिमाग में हम सेट कर देंगे। लेकिन बाबू विशेष जानकारी के लिए अब हम अगले क्लास में मिलेंगे, अब टाइम थोड़ा नहीं है, अभी टाइम नहीं है, विशेष जानकारी के अगले क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास को बाबू हम इसी जगह समाप्त करते हैं।